हाईकोर्ट को जो फैसला देना था, उन्होंने हाईकोर्ट में दे दिया। अब इसके बाद राज्य सरकार और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। करीबन 100 से 120 ऐसे ऑफिसर्स होंगे जिन्हें अभी बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में जेपीएससी मतलब विवाद, इन विवादों के बीच अब छठी जेपीएससी की नियुक्तियां भी रद्द हो गई है। आज हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है, यह फैसला लिया कि छठी जेपीएससी में जितनी भी नियुक्तियां हुई थी वो रद्द हो गई है। तो इसके साथ ही 326 जो सफल अभ्यर्थी थे, जो इस वक्त झारखंड के अन्य जिलों में अधिकारी बन के नौकरी कर रहे हैं, उन पर एक बड़ा झटका लगा है। बहरहाल हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स हैं। सर, आपका एसडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम इस केस के बारे में ही बात करेंगे। शुरुआती दौर से बताएंगे, जब 2020 में आप लोगों ने इसको लेकर हाईकोर्ट गए थे, इस केस को लेकर, तो फिर क्या कुछ हुआ? 2020 में जेपीएससी ने 6th जेपीएससी में इन लोग की अपॉइंटमेंट जारी कर दी थी और हम लोग हाईकोर्ट गए थे इनकी अपॉइंटमेंट को कैंसिल कराने के लिए। और हमारा कोर्ट से मांग था कि रिवाइज रिजल्ट जारी की जाए स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट। और उस हमारा दो मांग था कोर्ट से। पहला तो क्वालिफाइंग नंबर जो है हिंदी इंग्लिश जिस बेसिक नॉलेज टेस्ट करने के लिए होता है, उसका नंबर को आप मेरिट में मत जोड़िए। और दूसरा की जो क्लॉज 13 है, जिसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हर पेपर में, जैसे जनरल के लिए 40% था। तो कई सारे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने जिसकी हम लोगों ने रिजल्ट भी लगाई थी, करीबन 100 से 120 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्रीगेट तो बहुत अच्छा नंबर लाया, बट पर्टिकुलरली किसी किसी सब्जेक्ट में वो 40 नंबर लाने से नहीं ला पाए और जिसके कारण वो फेल रहे। वैसे अभ्यर्थियों का भी चयन कर लिया गया था। तो इस मामले की में नोटिस जारी हुई थी, सारे सफल असफल अभ्यर्थी अपीयर हुए थे और मामला चला था। फरवरी माह में इसका बहस हुआ था। करीबन 7 दिन ये लगातार बहस चला था सिंगल बेंच में और मामला को सुरक्षित रखा गया था। जून 2021 में इसका फैसला आया। इस फैसले में तीन डायरेक्शन कोर्ट ने इशू किया। पहला तो मेरिट लिस्ट को रद्द करार दे दिया, दूसरा रिवाइज मेरिट लिस्ट बोला फिर से जारी करने के लिए, और उसमें चिन्हित करिए कि जो जो अभ्यर्थी मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं लाए उन्हें बाहर करिए, और जो हिंदी इंग्लिश की जिसकी मार्क्स ऐड की गई थी उस मार्क्स को हटा के फ्रेश रिवाइज रिजल्ट जारी करी। और तीसरा जो डायरेक्शन था कि जेपीएससी के उन अधिकारी जो बार बार गलतियां कर रहे हैं उन्हें चिन्हित करके उनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। उसके बाद सफल अभ्यर्थी इस मामले में डिवीजन बेंच गए, अपील किए, और डिवीजन बेंच में फिर मामला चला। अक्टूबर महीना में वहाँ भी बहस हुआ और बहस के बाद मैटर को रिजर्व किया गया, जो सुरक्षित जिसे बोलते हैं, और उसका फैसला आज आया, जिसमें माननीय डिवीजन बेंच ने भी क्लियर किया कि रिट कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है और डिवीजन बेंच को उस फैसले की कहीं छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता या जरूरत नहीं है, उसको कंटिन्यू कर दिया गया। तो आपने अपनी बातों में ये कहा कि जो अधिकारी उन्हें चिन्हित भी करना है, और उसके बाद जो इसमें गलतियां पाई गई है, जिनकी वजह से अनियमितता हुई है, उन पर भी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही जो अभ्यर्थी, जो सफल अभ्यर्थी है, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए अब मूव करेंगे, तो सबसे पहले तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि उन अधिकारियों को कैसे चिन्हित किया जाएगा, और क्या इसको लेकर हाईकोर्ट कोई फैसला लेगी या फिर राज्य सरकार कोई फैसला लेगी? हाईकोर्ट को जो फैसला देना था, उन्होंने हाईकोर्ट में दे दिया। अब इसके बाद राज्य सरकार और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कैसे चिन्हित करेगी, उनका वो डोमेन है, किस तरह से कार्रवाई करेगी, उसमें हाईकोर्ट का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। क्या कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जेन्युइन हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, या फिर वो कौन से इतने स्टूडेंट होंगे 326 में जिन्हें लगता है कि नहीं, वो अपनी जगह पर बने रहेंगे? कैसे? अंदाज के अनुसार जो इंस्ट्रक्शन हमें अपने क्लाइंट से मिला है, करीबन 100 से 120 ऐसे ऑफिसर्स होंगे जिन्हें अभी बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, और 100 से 120 नए अभ्यर्थी होंगे जो ऑफिसर्स के लिए नियुक्त होंगे। जो नए अफसर्स के लिए नहीं थे। हाँ। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं, 120 जो अभ्यर्थी हैं जो बाहर का रास्ता देखना होगा, उनके लिए वो अगर स्टैंड लेना चाहें, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहें, तो फिर क्या वो जा सकते हैं? उनके पास कानूनी हक है, लिबर्टी है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसमें किसी तरह कोई रोक नहीं। साथ ही उन अभ्यर्थियों की बात करें जो याचिका करता है, या जो अभ्यर्थी हैं जो इस केस को लीड कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी जो नई मेरिट लिस्ट आती है उसमें उनका नाम होगा? हाँ, हमारे जितने क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हम लोग लड़ा था, नई कितने होंगे लगभग? करीबन 100 से 120 नए लोग होंगे जिनको
नाम आएगा नई मेरिट लिस्ट में और उनको फिर ऑफिसर की तरह नियुक्त किया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन सर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो जो अफसर अभी इस वक्त कार्यरत हैं, आज जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, क्या इसके बाद वो काम कर सकते हैं या उन्हें अपने काम को वहीं पर रोकना होगा और उसके बाद फिर वो क्या करेंगे? और साथ ही इतने 2 सालों में जो उन्होंने सैलरी ली अब उनको क्या सरकार को वापस करना होगा या झारखंड सरकार इस पर क्या कुछ फैसला ले सकती है? एज पर प्रोसीजर ये होता है कि हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद एक टाइम फ्रेम हाई कोर्ट देता है। अभी जजमेंट अपलोड नहीं हुई इंटरनेट पे, जब अपलोड होगी तो उसमें हम लोग टाइम फ्रेम देखेंगे। उस टाइम फ्रेम में गवर्नमेंट को उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना होता है। गवर्नमेंट अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के किसी भी नोटिफिकेशन या किसी भी सर्कुलर के थ्रू वो ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करती है। उससे पहले क्या होगा कि जेपीएससी को पहले ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना, उससे नई नहीं होगी, नई रिवाइज रिजल्ट पब्लिश करेगी। पब्लिश करने के बाद जो अभ्यर्थी बाहर चले जाएंगे उन अभ्यर्थियों के लिए फिर झारखंड सरकार और जेपीएससी फिर एक ऑर्डर पास करेगी बाहर का रास्ता दिखाने के लिए, और नए जो अपॉइंटेड होंगे उनके लिए अपॉइंटमेंट ऑर्डर फिर इशू करेगी। रिवाइज रिजल्ट जो जारी होगी तो क्या तब तक वो अभ्यर्थी जो इस वक्त काम कर रहे हैं उन्हें इंतजार करना होगा या वो काम कर सकते हैं, वो बने रह सकते हैं अपने पोजीशन जब तक सरकार इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती तो हाई कोर्ट का ऑर्डर में वो अभी तो कर ही लगेगा। मतलब अभी वो काम कर सकते हैं जब तक राज्य सरकार इस पर हस्तक्षेप नहीं करती है। मतलब हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है जिसमें नई रिवाइज लिस्ट जारी करने की बात कही है, लेकिन अब ये राज्य सरकार पर डिपेंड है कि वो करती है या नहीं। ये राज्य सरकार पे कम्प्लीटली डिपेंड है कि वो कितने देर में करती। करना तो उन्हें है क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है ऑब्वियसली, अदरवाइज वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। कोई टाइम पीरियड भी है कि एक हफ्ते में, एक महीने में सरकार पर प्रेशर है कि आप जल्दी करें? सरकार कल भी कर सकती है, परसों भी कर सकती है। वो टाइम फ्रेम हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया होगा। वो जब ऑर्डर अपलोड हो जाएगी, अभी हम लोगों ने देखा नहीं है ना सुना है कि कितना टाइम फ्रेम उन्हें दिया गया है, तभी मैं बता पाऊंगा। जो अधिकारी इसमें अनियमितता पाई गई है, जिन अधिकारी के वजह से या जो गलतियां हुई जिन अधिकारी के वजह से, उन पर क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है? सरकार अपना डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकती है। पहले तो इंक्वायरी करेगी, इंक्वायरी के बाद क्या एलिगेशंस आया है, क्या सच्चाई पता चली है, उसके हिसाब से वो उनके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कर सकती है, एफआईआर कर सकती है, किसी भी तरह का वो रास्ता अपना सकती है। वो सक्षम है और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सरकार है। तो छठी जेपीएससी को लेकर हाई कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी करने की मांग की है। इसके साथ ही जितनी नियुक्तियां एक साथ हुई थी उन्हें भी रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे में 326 ऐसे सफल अभ्यर्थी हैं जो इस वक्त झारखंड के अन्य जिलों में अधिकारी बन के कार्यरत है। फिलहाल उन्हें टेंशन है कि अब रिवाइज रिजल्ट में उनका नाम होगा या नहीं होगा। लेकिन एक तरफ जहाँ हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है तो अब राज्य सरकार के फैसले का इंतजार करना होगा कि राज्य सरकार नई रिवाइज लिस्ट में जो रिवाइज लिस्ट जारी होता है, इसके साथ ही उन 326 अभ्यर्थियों के साथ राज्य सरकार भी क्या फैसला लेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दृष्टि न्यूज़।